Bismillahirrahmanirrahim. Today my topic of discussion is ketone bodies. What are ketone bodies? How they are synthesized in the body? How they are utilized in the body? And what are the different conditions which causes the pathological formation or the pathological condition which causes the abnormal formation of the ketone bodies? We will discuss inshallah in this lecture all these details. So ketone bodies, what are ketone bodies? Ketone bodies are basically nothing but the water soluble organic compounds. They are formed in the certain conditions in our body. So let's begin the lecture कि कीटोन बॉडीज़ हमारे पास असल में बनती कब हैं और कीटोन बॉडीज़ हमारे पास है क्या चीज़। ये आप इतना सारा सिर्फ लफ्ज़ याद रखें, इट इज़ एन alternate metabolic fuel for the body. Simple is that, alternate metabolic fuel for body. ग्लूकोज से भी एनर्जी आ रही होती है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से भी एनर्जी आ रही होती है। और लीवर जो है, लीवर का माइटोकॉन्ड्रिया, लीवर में याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, लीवर के सिर्फ ओनली लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो कीटोन बॉडीज़ बना सकता है। अब कीटोन बॉडीज़ हमारे पास बनती किन किन कंडीशंस के अंदर है। लाइक आप देख लें, जब भी हमारे पास क्या कहते हैं स्टारवेशन, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, स्टारवेशन एंड द प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग की स्टेट आएगी, तब हमारे पास फैटी एसिड, आपको पता है कि मोबिलाइजेशन होना शुरू हो जाती है। जब फैटी एसिड की मोबिलाइजेशन होना शुरू होती है तो वहाँ से फ्री फैटी एसिड ब्लड के अंदर ज़्यादा, यानी ब्लड के अंदर जो फ्री फैटी एसिड का लेवल है वो ज़्यादा होने लग जाता है। ये फैटी एसिड एल्ब्यूमिन के साथ ट्रांसपोर्ट होकर लीवर के पास आ जाते हैं। लीवर के अंदर आपको पता है माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन होती है। जब लीवर में माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन होती है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में एसिटाइल को ए प्रोड्यूस्ड होता है। अब यहाँ पे एसिटाइल को ए ने तो नॉर्मली सिट्रिक एसिड साइकिल में जाना था, लेकिन ये कहाँ पे, ये कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस में चले जाता है। रीज़न आपसे पूछे कि ये तो टीसीए साइकिल है कि एसिटाइल को ए ने नॉर्मली कहाँ पे जाना था, सिट्रिक एसिड साइकिल में जाना था, लेकिन जब प्रोलॉन्ग स्टारवेशन एंड द फास्टिंग के अंदर, और हमारे पास एक स्टेट है डायबिटीज़ मेलाइटस इथानोल इंजेक्शन, ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, इनका बारी बारी मैं आपको डिस्कस करूंगा कि इस स्टेट में क्यों हमारे पास कीटोन बॉडी सिंथेसाइज हो रही है, इस डिजीज़ के अंदर या इस कंडीशन के हमारे पास, इस कंडीशन में कीटोन बॉडीज़ हमारे पास क्यों सिंथेसाइज हो रही है। सो मैं बारी बारी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग एंड द स्टारवेशन। प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग और स्टारवेशन के अंदर जब फैटी एसिड की मोबिलाइजेशन ज़्यादा होगी, ब्लड फ्री फैटी एसिड लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ब्लड फ्री फैटी एसिड लेवल ज़्यादा होने की वजह से वो ऑक्सीडाइज्ड होगा और इवेंचुअली आपको पता है कि जब फैटी एसिड ऑक्सीडाइज होते हैं तो एसिटाइल को ए बनता है। जब एसिटाइल को ए का लेवल हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, आपको पता है कि एसिटाइल को ए दो एंजाइम्स को एलोस्टेरिक रेगुलेशन करता है। एक का नाम है हमारे पास पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, इसको इनहिबिट कर देता है, एंड पायरोवेट कार्बोक्सिलेज को स्टिमुलेट कर देता है। जब एसिटाइल को ए हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये नॉर्मल की बात नहीं कर रहा, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर देता है। पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स इनहिबिट हो जाएगा तो जो ग्लूकोज से हमारे पास आ रहा था एसिटाइल को ए, वो आना बंद हो जाएगा। ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि अल्लाह ताला फैटी एसिड्स को ऑक्सीडाइज करवा के ग्लूकोज को बचा रहे हैं, ताकि जो ग्लूकोज है वो जो सेल्स बॉडी में कुछ ऐसे हैं जो ग्लूकोज के बगैर ज़िंदा ही नहीं रह सकते, ताकि उनके लिए ग्लूकोज अवेलेबल हो जाए। और यहाँ पे हमारे पास एसिटाइल को ए से दूसरे टिश्यूज़ में और कीटोन बॉडीज़ से दूसरे टिश्यूज़ में एनर्जी आती रहे। अब पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स जो है जब इनहिबिट होगा तो पायरोवेट एसिटाइल को ए में चेंज नहीं हो सकेगा। और पायरोवेट कहाँ से आया था? ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से आया था। ऑल्टरनेटिवली देखें, अदर साइड ऑफ द कॉइन अगर आप देखें तो पायरोवेट कार्बोक्सिलेज को ये एसिटाइल को ए जब ज़्यादा होता है तो ये स्टिमुलेट कर देता है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ द एसिटाइल को ए कॉजेज द स्टिमुलेशन ऑफ द एंजाइम नोन एज द पायरोवेट कार्बोक्सिलेज। एंड व्हाट द पायरोवेट कार्बोक्सिलेज डू? The pyruvate carboxylase actually convert the pyruvate into the oxaloacetate. अब ये जो ऑक्सैलोएसीटेट है ना, ये यहाँ पे बेसिस आपने बनानी है कि ये ऑक्सैलोएसीटेट हमारे पास आपको पता है डायरेक्ट हो जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के पाथवे के अंदर। सो ऑक्सैलोएसीटेट टीसीए साइकिल में काम नहीं, अपना प्ले रोल नहीं करता, बल्कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में चले जाता है। अब जब के ग्लूकोनियोजेनेसिस में ऑक्सैलोएसीटेट, एक कंडीशन हो गई कि ऑक्सैलोएसीटेट के कम होने की रीज़न आपको पता लग गई
कि वो चले गया है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए। कीटोन बॉडीज़ हैं ये उसी वक्त सेंथिसाइज होंगी जब हमारे पास स्टारवेशन प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग की स्टेट होगी। वेल फेड स्टेट में ये सेंथिसाइज नहीं होती, ये उसी वक्त ही सेंथिसाइज होंगी जब प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन एंड द फास्टिंग की स्टेट आएगी। और हमारे पास आपको एक ये रीज़न पता लगी कि ऑक्सैलोएसीटेट जो है वो कम क्यों होता है, क्योंकि ये ऑक्सैलोएसीटेट जो है ये ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल हो जाता है। नंबर सेकंड रीज़न कि आपको पता है जब फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ NADH एंड FADH2 डायरेक्टली हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं जब ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस हमारे पास चल रही होती हैं। लाइक आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो असाइल CoA डिहाइड्रोजिनेस जब ऑक्सीडेशन करता है तो FADH2 प्रोड्यूस होता है, और बीटा हाइड्रोक्सी असाइल CoA डिहाइड्रोजिनेस जब अपना ऑक्सीडेशन करता है तो NADH प्रोड्यूस होता है। जब NADH और हमारे पास FADH2 का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तब हमारे पास वो क्या करते हैं, ऑक्सैलोएसीटेट को मेलेट के अंदर चेंज कर देते हैं। याद करें तो ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है TCA साइकिल का। सो दोनों सूरत हाल में एक तो ऑक्सैलोएसीटेट ग्लूकोनियोजेनेसिस में चले गया, जो बच्चा कुचा पीछे रह गया था वो मेलेट के अंदर चेंज हो गया। तो दोनों सिचुएशंस में हमारे पास हुआ क्या, ऑक्सैलोएसीटेट कम हो गया और एसिटाइल CoA का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया। अब एसिटाइल CoA का लेवल बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो अब जितना तो ऑक्सैलोएसीटेट मौजूद होगा उसके साथ कंडेंस करके TCA साइकिल की रनिंग करता रहेगा, लेकिन जो अबंडेंस में बच जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, वो चैनल्ड हो जाएगा बेसिकली कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस के अंदर। ये बेसिक कंसेप्ट है कि कीटोन बॉडीज़ हमारे पास सिंथेसाइज क्यों होती हैं, किस मैकेनिज़्म के ज़रिए होती हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। लेकिन बेसिक कंसेप्ट है कि हमारे पास प्रोलॉन्ग स्टारवेशन एंड हमारे पास फास्टिंग के अंदर कीटोन बॉडी क्यों सेंथिसाइज होती हैं। वो इसलिए सेंथिसाइज होती हैं क्योंकि सर हमारे पास ऑक्सीडेशन के जब फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होती है तो अबंडेंट अमाउंट ऑफ द एसिटाइल CoA आता है। अबंडेंट अमाउंट ऑफ द एसिटाइल CoA एलोस्टेरिक रेगुलेशन करता है दो एंजाइम्स की। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर देता है ताकि ग्लूकोज हमारे पास स्पेयर हो जाए और वो उन टिश्यूज़ को ही मिल सके जो हमारे पास सिर्फ ग्लूकोज पे अबंडेंट है, यानी ग्लूकोज के ऊपर रिलाई करते हैं एनर्जी सोर्सेज के लिए। लाइक स्पेशल एग्जाम्पल है इरिथ्रोसाइट RBCs। नंबर 2 हमारे पास, और ब्रेन भी हमारे पास ग्लूकोज को यूज़ करता है लेकिन वो कीटोन बॉडीज़ को भी यूज़ कर सकता है। नंबर 2 पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को उसने स्टिमुलेट कर दिया ताकि हमारे पास फास्टिंग के अंदर प्रोलॉन्ग स्टारवेशन के अंदर जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहा होता है तब ये जो पायरुवेट है ये ऑक्सैलोएसीटेट में चेंज हो जाता है और ऑक्सैलोएसीटेट हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस में चले जाता है। सो एक तरह से एक कंडीशन तो ये आ गई कि ऑक्सैलोएसीटेट इस तरीके हमारे पास बॉडी में कम होने लग गया। कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में इस्तेमाल होने लग जाएगा। नंबर 2 जब फैटी एसिड की डायरेक्टली ऑक्सीडेशन होती है तो आपको पता है NADH और FADH2 बनते हैं तो वो ऑक्सैलोएसीटेट को मेलेट में चेंज कर देते हैं। इन बोथ सिचुएशन ऑक्सैलोएसीटेट लेवल विल गोज डाउन, तो जितना ऑक्सैलोएसीटेट पड़ा होगा उसके साथ तो एसिटाइल CoA हमारे पास कंबाइन करके क्या करेगा, TCA साइकिल के अंदर अपने रिएक्शंस चलाने लग जाएगा। लेकिन जो अबंडेंट एसिटाइल CoA बच जाएगा वो हमारे पास कहाँ पे हो जाएगा, यूज़ अप हो जाएगा। वो हमारे पास यूज़ अप हो जाएगा कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन के अंदर। ये मैंने आपको कहानी बताई है किसकी, स्टारवेशन की एंड प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, ठीक है। अब इथानॉल जब बंदा कोई अल्कोहल पी लेता है, शराबी है, इंजेक्शन, अब इथानॉल जब कोई बंदा इंजेस्ट करता है तो मैं आपको बताऊं इथानॉल के अंदर तो हमारे पास ना स्टारवेशन होती है। जो बंदा शराब पीता है वो तो दबा के खाना खाता है, उसके अंदर वेलफेयर स्टेट आ जाती है, लेकिन उसमें कीटोन बॉडीज सेंथिसाइज होती हैं। अब उसका क्या मैकेनिज्म है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब इथानॉल हमारे पास इंजेस्ट करता है तो इथानॉल हमारे पास विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नोन एज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, AD लिख दिया, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये एसिड एल्डिहाइड के अंदर चेंज हो जाता है और इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास NADH प्रोड्यूस होता है। अब NADH प्लस H प्लस, अब जब हमारे पास NADH इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है तो इथानॉल हमारे पास इस तरीके बॉडी में मेटाबोलाइज्ड होता रहेगा, NADH का लेवल
ऊपर राइज अप होता रहेगा। जब NADH का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, ऑक्सैलोएसीटेट को मलेट में चेंज कर देगा। ऑक्सैलोएसीटेट जब मलेट में चेंज हो जाएगा तो ऑक्सैलोएसीटेट तो हमारे पास नॉर्मली जो उसका मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसके अंदर एसिटाइल कोए प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, वो हमारे पास एसिटाइल कोए ऑक्सैलोएसीटेट के साथ कंबाइन नहीं करेगा। तो एज अ रिज़ल्ट अल्कोहलिक पेशेंट के अंदर भी हमारे पास कीटोन बॉडीज सेंथिसाइज होना शुरू हो जाएंगी। प्रोलॉन्ग स्टारवेशन एंड फास्टिंग के अंदर रीजंस अलहदा हैं, इथानॉल इंजेक्शन के अंदर रीजंस अलहदा हैं। नंबर थर्ड बेसिकली स्टारवेशन का भी बता दिया, फास्टिंग का भी बता दिया, उसमें क्यों हमारे पास कीटोन बॉडी सेंथिसाइज होती हैं। इथानॉल इंजेक्शन, जब कोई बंदा इथानॉल इंजेस्ट करता है या इथानॉल ड्रिंक करता है तो हमारे पास कीटोन बॉडीज़ क्यों सेंथिसाइज होती हैं, उसका मैकेनिज़्म भी मैंने आपको बता दिया। अब थर्ड है कि एक कंडीशन है जो हमारे मुल्क में क्या पूरे अराउंड द वर्ल्ड कॉमन है, डायबिटीज़ मेलाइटस और स्पेशली टाइप 1। इसके अंदर क्या होता है कि इंसुलिन नहीं होगी तो कंट्रालेटरल हार्मोन्स कौन से होते हैं, एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन बहुत ज़्यादा होने लग जाएंगे। अब एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन लिपोलिसिस कराएंगे, लिपोलिसिस होगी, एक्सटेंसिव फैट ब्रेकडाउन होगी तो प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड लेवल ज़्यादा हो जाएगा। प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड लेवल ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो लीवर है वो समझ रहा होगा कि प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो वो सारे जो फ्री फैटी एसिड हैं वो हमारे पास लीवर के पास चले जाएंगे। लीवर ये समझ रहा है बेचारा कि एडिपोज टिश्यू के पास अभी प्लाज्मा, लीवर बेसिकली ये समझ रहा है कि हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल हो गया है, हालांकि ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल नहीं होता, इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से सेल्स में ग्लूकोज जा नहीं सकती, तो सेल हमारे पास सिग्नल भेजते हैं कि जनाब हमारे पास ग्लूकोज नहीं है। लीवर समझता है कि क्या हो गया कि ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल हो गया है, हालांकि ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल नहीं होता, इंसुलिन का मसला है कि ब्लड ग्लूकोज टिश्यूज़ के अंदर नहीं जा सक रहा। तो दैट्स वाई हमारे पास सेल्स जो हैं वो कहते हैं लीवर को कि तुम जनाब बनाओ ग्लूकोज हमारे लिए बनाओ। तो फैट की हमारे पास ब्रेक डाउन होती है, आपको पता है कि जो फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन से हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए एनर्जी मिलती है। तो सेम मैकेनिज़्म हमारे पास स्टारवेशन और फास्टिंग वाला होगा कि ऑक्सैलोएसीटेट कुछ जो है वो तो हमारे पास जाने लग जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए, और जो बचा कुचा रह जाता है वो NADH का लेवल जब फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होती है ज़्यादा हो जाता है तो वो मेलेट के अंदर चेंज हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो अबंडेंट एसिटाइल कोए प्रोड्यूस होता है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के अंदर वो चैनल्ड हो जाता है कीटोन बॉडी की सेंथिसिस के अंदर। अब ये बेसिक मैकेनिज़्म है जो आपको पता होने चाहिए। डायबिटीज़ मेलाइटस में क्यों हमारे पास सेंथिसिस हो रही है कीटोन बॉडीज़ की, प्रोलॉन्ग स्टारवेशन के अंदर और हमारे पास फास्टिंग के अंदर क्यों हमारे पास सेंथिसिस हो रही है कीटोन बॉडीज़ की। एंड थर्ड, जब कोई बंदा इथानॉल लेता है, शराब पीता है, तो तब उसके अंदर कीटोन बॉडीज़ उसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, वो क्यों बढ़ता है वो भी आपको पता होना चाहिए। मैंने डिफरेंट केसेस को एलेबोरेट कर दी है। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि वाई इन द लीवर ही क्यों, लीवर का माइटोकॉन्ड्रिया ही क्यों सेंथिसाइज करता है कीटोन बॉडीज़, बाकी बॉडी टिश्यूज़ क्यों नहीं कर सकते। बिकॉज लिवर माइटोकॉन्ड्रियल हैव द एंजाइम्स which are responsible for the production of the ketone bodies, so that's why liver mitochondria is able to convert acetyl CoA into the ketone bodies। अब जो प्रिकर्सर है कीटोन बॉडीज़ का वो कौन सा मॉलिक्यूल है, एसिटाइल कोए। अब हम बेसिकली सेंथिसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन बॉडीज इज नोन एज द कीटोजेनेसिस। अब हम कीटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, ये होगी कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास ये कीटोन बॉडीज सेंथिसाइज होंगी। और प्रीकर्सर कौन सा है, एसिटाइल कोए। ये एसिटाइल कोए कहाँ से आया है, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन से आया है। अब ये एसिटाइल कोए आपस में कंडेंस होगा, थायोलेज एंजाइम आएगा और एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल एक और आएगा, ये दोनों कंडेंस होकर क्या बना देंगे, एसिटाइल कोए जो है दोबारा इसके अंदर एक एसिटाइल कोए की एडिशन होगी। अब मैं इसको स्टार से शो कर रहा हूँ एसिटाइल कोए को, कि ये स्टार जो है वो लिख ही देता हूँ, एसिटाइल कोए। ये एसिटाइल कोए को और हमारे पास इसकी कंडेंसेशन होगी एसिटाइल कोए के साथ, और जो एंजाइम होगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोए सिंथेज। यू आर आल्सो फेमिलियर विद दिस एंजाइम्स। अब ये देखें, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की हमारे पास हिकमत है
कि लीवर के अंदर 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोए सिंथेज होते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया में और एक साइटोसोल में। जो माइटोकॉन्ड्रिया का हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोए सिंथेज है वो क्या करता है, कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। जो साइटोसोलिक हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोए सिंथेज है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। सो ये डिफरेंट लोकेशंस इनकी डिफरेंट हैं और काम इनका एक ही है, लेकिन लोकेशन डिफरेंट होने की वजह से हमारे पास इनका फंक्शन थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। ये कार तो बेसिकली हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को एक ही सिंथेसिस ही कर रहे हैं, लेकिन मसला क्या है, ये जो है ये कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाएगा, और जो साइटोसोल में ये जो एंजाइम हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोए बनाता है वो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाएगा। और अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोए जब बन जाता है तब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास एक एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल अंदर से निकल जाता है। अब अगर आप याद रखें तो बेसिकली एसिटाइल कोए आता है तो असाइल ग्रुप इनकॉर्पोरेट हो जाता है, कोए सिस्टम को लीव कर जाता है। तो कोए ग्रुप एक ही होता है इसमें, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोए ग्रुप एक ही है। अब एसिटाइल कोए इसके अंदर से एक असाइल ग्रुप और साथ कोए रिमूव हो जाता है एसिटाइल कोए की फॉर्म में, और पीछे जो कंपाउंड बच जाता है उसे कहते हैं एसीटोएसीटेट। अब एसीटोएसीटेट इज़ द फर्स्ट कीटोन बॉडी। अब ये हमारे पास चेंज हो जाती है बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेट में। जब इसकी रिडक्शन होती है NAD की फॉर्म में निकल जाता है। जब इसकी रिडक्शन होती है तो ये एसीटोएसीटेट किस में चेंज हो जाती है, बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेट के अंदर। ये भी सेकंड कीटोन बॉडी है। और जब ये एसीटोएसीटेट ब्लड में जाती है ये स्पॉन्टेनियसली डीकार्बोक्सिलेट हो जाती है और क्या बना देती है, एसीटोन। अब बॉडी के अंदर ये 3 कीटोन बॉडीज़ हैं, ये 1, 2 और 3। अब जो एसीटोएसीटेट है और बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेट है ये तो हमारे पास बॉडी में मेटाबोलाइज्ड हो जाती हैं, लेकिन ये जो एसीटोन है ना ये नॉन मेटाबोलाइज्ड एंड प्रोडक्ट है, वोलाटाइल नॉन मेटाबोलाइज्ड एंड प्रोडक्ट। ये हमारे पास बॉडी में यूटिलाइज नहीं होता, तो एज अ रिज़ल्ट ये वोलाटाइल है, तो ये ब्रेथ के ज़रिए बॉडी से एक्सपायरेशन के प्रोसेस के ज़रिए हमारे पास ये जिस तरीके कार्बन डाइऑक्साइड पफ्ड ऑफ होती है ये एसीटोन भी हमारे पास पफ्ड ऑफ हो जाते हैं। नंबर दूसरी बात कि एसीटोन जो है जब ये ब्रेथ के अंदर ये बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज तो होता नहीं, तो ये जब ब्रेथ के ज़रिए बॉडी से बाहर निकलता है तो ये जो ब्रेथ है उसको एक करेक्टरिस्टिक फ्रूटी स्मेल देता है। ये फ्रूटी स्मेल हमें डायग्नोसिस ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटस करने में बहुत मददगार साबित होती है। ये एक उनका वाइटल क्लिनिकल फीचर हमारे पास उनका मिलता है कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके मुंह में से फ्रूटी ब्रेथ आती है। वो फ्रूटी ब्रेथ की वजह क्या है कि ये एसीटोन उनकी ब्रेथ में मौजूद होता है। आगे जाके हम डायबिटीज़ मेलाइटस को वैसे डिस्कस करेंगे। इधर कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस को दोबारा रिव्यू कर लें कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंजाइम्स होते हैं कीटोन बॉडी की सिंथेसिस के लिए, और एसिटाइल को एक्ट एज अ प्रीकर्सर। एसिटाइल को हमारे पास कंबाइन विद द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिटाइल को एंड विद द हेल्प ऑफ द थायोलेज enzyme it is converted into the acetoacetyl CoA. Acetoacetyl CoA then again condensed with the acetyl CoA and CoA leaves the system and the HMG hydroxymethyl glutarallyl CoA is formed in this reaction. One important point is that hydroxymethyl glutarallyl CoA synthase is the rate limiting enzyme of the कीटोन बॉडी सिंथेसिस। ये बात आपने याद रखनी है। अब HMG CoA इज़ फर्दर हमारे पास इसके ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल CoA लाइएज एंजाइम एक्ट करता है एसिटाइल CoA को रिमूव करा देता है और रिजल्टेंट कंपाउंड हमारे पास बनता है एसीटोएसीटेट। और एसीटोएसीटेट हमारे पास जब इसकी रिडक्शन होती है तो ये बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेट में चेंज हो जाता है। एसीटोएसीटेट भी कीटोन बॉडी है, बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेट भी कीटोन बॉडी है। और जब एसीटोएसीटेट ब्लड में जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ये स्पॉन्टेनियसली डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है, मतलब फ़ौरन इसका कुछ जो सम ऑफ द एसीटोएसीटेट इज़ स्पॉन्टेनियसली डीकार्बोक्सिलेटेड टू फॉर्म द एसीटोन। वो उस ब्लड के अंदर जाके डीकार्बोक्सिलेशन उसकी होती है और एसीटोन बन जाता है। लेकिन एसीटोन कीटोन बॉडी तो है, लेकिन ये हमारे पास बॉडी में मेटाबोलाइज्ड नहीं होती और एज अ एंड प्रोडक्ट हमारे पास ये ब्रेथ के अंदर बॉडी से ब्रेथ के ज़रिए बॉडी से निकल जाती है, यानी सांस के ज़रिए बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। और हमारे पास और क्या इससे रिलेटेड
चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये लीवर है, होता तो नहीं इतना गंदा, बहरहाल है, एसीटो एसीटेट एंड द बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेट, ये दोनों की टोन बॉडीज आ गई है, हमारे पास ब्लड में आ जाती हैं। सम एसीटो एसीटेट आपको मैंने बोला है कि डी कार्बोक्सिलेट होकर हमारे पास एसीटोन में चेंज हो जाता है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये एसीटो एसीटेट एंड द बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेट आर वाटर सॉल्युबल। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वाटर सॉल्युबल है। अगर कोई चीज़ वाटर सॉल्युबल है तो ना उसको लाइपोप्रोटीन में इनकॉर्पोरेट होने की ज़रूरत है, ना उसको एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करने की ज़रूरत है जिस तरीके दूसरे लिपिड्स बाइंड करती हैं। और क्योंकि इसके साथ कोई ग्रुप नहीं है तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बनेंगे और वहाँ से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकती हैं ये कीटोन बॉडीज। सो ये इजीली क्रॉस करके ब्लड में आ जाएंगे और किसी चीज़ के साथ बाइंड नहीं करेंगे बिकॉज दे आर वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल होने की वजह से ये हमारे पास पेरिफेरल टिश्यूज़ के पास ब्लड के ज़रिए चले जाएंगे। अब पेरिफेरल टिश्यूज़ कौन कौन से टिश्यूज़ हैं जो कीटोन बॉडीज़ को यूज़ कर सकते हैं? उसके अंदर हमारे पास मसल्स आ जाते हैं। मसल्स कौन कौन से? स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, रीनल कॉर्टेक्स, जो किडनी का हमारे पास कॉर्टेक्स है वो इस्तेमाल कर सकता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा एंड द एनी टिश्यू विच हैव द बेसिकली द माइटोकॉन्ड्रिया। इंटेस्टाइनल म्यूकोजा हमारे पास इस्तेमाल कर सकता है। ब्रेन हमारे पास इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देख लें कि ब्रेन जो है वो फ्री फैटी एसिड को इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन ये कीटोन बॉडीज़ ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकती हैं और ये हमारे पास ब्रेन जो है ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग स्टारवेशन एंड द फास्टिंग इन कीटोन बॉडीज़ को भी यूज़ कर सकता है। लेकिन जब कीटोन बॉडीज़ का लेवल बहुत ज़्यादा होता है तब भी इस्तेमाल कर सकता है। थोड़ी बहुत कीटोन बॉडीज़ को ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता। और कुछ टिश्यूज़ हैं लाइक द आरबीसीज, वो हमारे पास कीटोन बॉडीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? बिकॉज उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। एसिटाइल कोई बन भी जाए तो वो हमारे पास उसको यूज़ अप ही नहीं कर सकते। वहाँ पे हमारे पास टीसीए साइकिल ही जब नहीं होता, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होता, तो दैट्स वाई आरबीसीज हमारे पास इस्तेमाल कीटोन बॉडीज़ को नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म हाउ कीटोन बॉडीज़ आर फॉर्म्ड, हाउ दे आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड, and in the blood they do not bind with any substance like the albumin or the incorporated into the lipoprotein because they are water soluble. They travel with the along with the blood and goes to the peripheral tissues. Peripheral tissues are the muscles, skeletal muscle, cardiac muscle, renal cortex, intestinal mucosa, brain. Utilize these ketone bodies as a alternative metabolic fuel in the times when there is a prolonged starvation and the hypoglycemia and also the fasting. While the RBCs do not utilize the ketone bodies because RBCs do not have the mitochondria. And अब हम क्या कहते हैं, मूव फॉरवर्ड करते हैं कि कीटोन बॉडीज़ जो पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं, लीवर ने तो बना दी कीटोन बॉडीज़, लीवर ने इस मैकेनिज्म के ज़रिए कीटोन बॉडीज़ बना दी। अब जो पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं उनकी तरफ ट्रांसपोर्ट भी हो गई। थर्ड मैकेनिज्म क्या है कि पेरिफेरल टिश्यूज़ कीटोन बॉडीज़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं? द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द कीटोन बॉडीज़ और द ब्रेक डाउन ऑफ द कीटोन बॉडीज़ इज़ नोन एज द कीटोलाइसिस। The process of formation of ketone bodies is known as the ketogenesis. The process of utilization or breakdown of the ketone bodies known as the ketolysis. Basically हम peripheral tissues का डिस्कस करेंगे कि peripheral tissues के अंदर किस तरीके हमारे पास ketone bodies हैं वो यूज़ अप होती हैं। लाइक ये मैंने एक मसल ड्रा कर लिया, मसल है तो मसल्स के अंदर हमारे पास क्या होगा कि ketone bodies हमारे पास यहाँ पे आ गई, बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेट। अब बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेट हमारे पास एसीटो, अगर हमारे पास एसीटो एसीटेट आई है तो उसका थोड़ा पाथवे डिफरेंट है, बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेट आया तो उसका थोड़ा पाथवे डिफरेंट है। अब बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेट के अंदर से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, वो NAD एक्सेप्ट करेगा और NADH की फॉर्म में सिस्टम को लीव कर जाएगा। और यहाँ पे जो एंजाइम है वो कौन सा है? बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेट डीहाइड्रोजिनेज। बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जो क्या करेगा हमारे पास कि
NAD को इससे 2 हाइड्रोजन रिमूव करेगा और NAD को दे देगा और NADH हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा। एज अ रिजल्ट बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटायरेट एसीटो एसीटेट में चेंज हो जाएगा। अब एसीटो एसीटेट जो है ये चेंज हो जाएगा हमारे पास एसीटो एसीटाइल को ए के अंदर, एसीटो एसीटाइल को ए के अंदर। लेकिन ये रिएक्शन हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग है कि TCA साइकिल का जो इंटरमीडिएट है सक्सीनाइल को ए, ये को ए ग्रुप कहाँ से आया है बेसिकली ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि को ए ग्रुप जो है, को ए ग्रुप जो है वो TCA साइकिल का एक इंटरमीडिएट है जिसका नाम है सक्सीनाइल को ए। वो इसको को ए ग्रुप दे देता है और एज अ सक्सीनेट खुद ही लीव कर जाता है रिएक्शन को। जो इंजाइम है वो कौन सा इंजाइम है? थायोफोरेज। थायोफोरेज इंजाइम की मौजूदगी के अंदर ये क्या होता है कि एसीटो एसीटेट एसीटो एसीटाइल को ए के अंदर चेंज हो जाता है और सक्सीनाइल को ए एज अ को ए ग्रुप डोनर के तौर पे एक्ट करता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंगली बात है कि थायोफोरेज को हम क्या नाम, इसका दूसरा नाम जो बुक में लिखा है वो क्या है? सक्सीनाइल को ए, सक्सीनाइल को ए एसीटो एसीटेट को ए ट्रांसफरेज। इसका एक थोड़ा सा मुश्किल नाम भी है लेकिन याद हो जाए तो आपको सारा फंक्शन याद हो जाएगा कि सक्सीनाइल को ए एसीटो एसीटेट को ए ग्रुप जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है। तो नाम क्या एंजाइम का? यहाँ तो सिंपली थायोफोरेज कहते हैं या हम कहते हैं सक्सीनाइल को ए एसीटो एसीटेट, सक्सीनाइल को ए एसीटो एसीटेट को ए ट्रांसफरेज। अब एसीटो एसीटाइल को ए बन गया, ये हमारे पास 2 एसीटाइल को ए के मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है with the help of enzyme known as thiolase। को ए ग्रुप इसके अंदर डलता है और 2 एसीटाइल को ए मॉलिक्यूल इवेंचुअली हमें मिल जाते हैं। अब ये 2 एसीटाइल को ए मॉलिक्यूल हमारे पास जो है TCA साइकिल के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे एनर्जी हमारे पास देते हैं विद द ऑक्सीडेशन होती है इनकी। और आपको पता है कि एसीटाइल को ए से हमारे पास जब TCA साइकिल में रन करता है 3 NADH के मॉलिक्यूल मिलते हैं, एक FADH2 का मॉलिक्यूल मिलता है और एक GTP मिलता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म हाउ कीटोन बॉडीज आर यूटिलाइज्ड इन द पेरिफेरल टिश्यूज। आई रिपीट दिस होल मैकेनिज्म। इफ द बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटायरेट कम्स from the blood to the peripheral tissues, like in this case is the muscle, so beta hydroxybutyrate first is changed into the acetoacetate. If acetoacetate comes, then it will directly change into the acetoacetyl CoA with the help of an enzyme known as thiophorease, and the CoA comes from succinyl CoA, which is the intermediate of the TCA cycle, and the succinyl CoA leaves the reaction as the succinate. This acetoacetyl CoA with the help of an enzyme known as the thiolase, with the thiolase and the CoA group is incorporated, and eventually we get the 2 acetyl CoA molecules. These 2 acetyl CoA molecules then goes to the TCA cycle and completely oxidized and gives the energy to the tissues. सो ये हमारे पास बेसिक मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए ब्रेन हो, मसल्स हो, स्केलेटल मसल हो, कार्डिक मसल हो, रीनल कॉर्टेक्स हो, इंटेस्टाइनल मिकोजा हो, वो इस फैशन के अंदर इस प्रोसेस को यूज़ करते हुए हमारे पास कीटोन बॉडीज़ को यूज़ करता है एनर्जी के लिए। ये भी मैंने आपको बात बता दी। और अब इधर एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि लीवर कीटोन बॉडीज़ बनाता तो है लेकिन यूटिलाइज नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज लीवर डू नॉट हैव एंजाइम नोन एज थायोफोरेज। लीवर के अंदर हमारे पास थायोफोरेज एंजाइम नहीं होता। सो डैट्स वाई लीवर कैन नॉट यूटिलाइज दीज कीटोन बॉडीज़ एज अ मेटाबॉलिक फ्यूल। और ये जो लीवर है, लीवर आप याद रखना ज़िंदगी के अंदर कि लीवर जो है वो बॉडी की फैक्ट्री है। लीवर फैक्ट्री है, ये डिफरेंट चीज़ें बनाती है पेरिफेरल टिश्यूज़ के लिए। सो लाइक द प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो हमारे पास लीवर जो है क्या करेगा? कीटोन बॉडीज़ को बनाएगा तो सही, लेकिन लीवर में थायोफोरेज एंजाइम नहीं होता जिसकी वजह से वो इसको यूटिलाइज नहीं कर सकता। और बाकी टिश्यूज़ में यूटिलाइजिंग एंजाइम्स तो होते हैं लेकिन वो उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। अब हम कुछ जो है मेटाबॉलिक डिसफंक्शंस जो हैं लाइक द डायबिटीज़ मेलाइटस हैं या मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ जो आ जाती हैं लाइक डिजीज़ की तरफ चलते हैं जिनके अंदर हमारे पास कुछ क्लिनिकली वेरी इंपॉर्टेंट है कीटोन बॉडीज़ का जो टॉपिक है।
हमें क्या मिलता है कि उन पेशेंट्स के अंदर कीटोनीमिया मिलता है। कीटोन बॉडीज़ का नॉर्मल, मैं आपको ब्लड लेवल पहले बता देता हूँ। नॉर्मल ब्लड लेवल या सीरम लेवल जो है इज़ अबाउट लेस देन 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ये नॉर्मली कम होते हैं, और यूरन के अंदर ये नॉर्मली इतने कम होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं नील। ये इतने कम होते हैं कि यूरन में तो पहले क्या कहते हैं हमारे पास डिटेक्ट ही नहीं होते, लेकिन स्पेशल मैकेनिज़म्स टेस्टिंग के ज़रिए हमारे पास यूरन में ये थोड़ी सारी भी अमाउंट डिटेक्ट हो जाती है। लेकिन आगे मैं आपको कुछ डिजीज़ बताऊंगा लाइक द डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि इतनी ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ आ जाती हैं इथानॉल इंजेक्शन के अंदर, प्रोलॉन्ग स्टारवेशन के अंदर, फास्टिंग के अंदर इतनी ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं कि वो यूरन के अंदर अबंडेंटली आने लग जाती हैं और वो ईजिली डिटेक्ट हो जाती हैं। हम बात करते हैं कुछ जनरल टर्म्स की। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ जनरल टर्म्स की। कीटोनीमिया। अब कीटोनीमिया, कीटोनजूरिया, कीटोसिस, कीटोएसिडोसिस, कीटोजेनेसिस, ketolysis. We should familiar with these terminologies while discussing the ketone bodies metabolism. अब हमारे पास कीटोजेनेसिस को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन बॉडीज इज नोन एज द कीटोजेनेसिस। कीटोलाइसिस को भी कर चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द कीटोन बॉडीज और द ब्रेक डाउन ऑफ द कीटोन बॉडीज इज नोन एज द कीटोलाइसिस। अब कीटोनीमिया क्या है? Whenever there is increased production of the ketone bodies, then the body can utilize this condition is known as the ketonemia, and ketonemia eventually lead to the ketonuria when there is a increased level of the ketone bodies in the blood, so it will ultimately comes into the urine। जिस तरीके ग्लूकोज का एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है किडनी के अंदर, इसी तरीके जब जो हमारे पास ये कीटोन बॉडीज़ हैं जब एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती हैं ब्लड के अंदर, तब हमारे पास क्या होता है कि वो कीटोन बॉडीज़ फिर जो है किडनी रीअब्जॉर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी भी एक कैपेसिटी है। तो वो जो कीटोन बॉडीज़ हैं वो फिर यूरिन के अंदर आने लग जाती हैं। दिस कंडीशन इज़ नोन एज द कीटोनजूरिया। अब एक और कंडीशन है कीटोसिस। द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ द कीटोनीमिया एंड द कीटोनजूरिया को अगर कंबाइंड करके हम कहें तो हम कहते हैं कि ये कीटोसिस है। द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द कीटोनीमिया एंड द कीटोनजूरिया इज नोन एज द कीटोसिस। लास्ट टर्मिनोलॉजी है कि कीटोएसिडोसिस। अब जो कीटोन बॉडीज़ हैं कौन कौन सी हैं हमारे पास? एसीटो, एसीटेट, एंड द सेकेंड वन इज बीटा हाइड्रोक्सी या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट भी कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट भी कहते हैं। दोनों टर्मिनोलॉजीज लिटरेचर में मौजूद हैं, जो आपको पसंद लगे। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, दीज आर द कीटोन बॉडीज़। अब कीटोन बॉडीज़ हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। अब कोई भी एसिड है वो क्या करता है, आपको पता ही है कि वो क्या करता है, हमारे पास हाइड्रोजन को लूज़ कर देता है। ये हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा? प्लाज्मा में जाएगा, तो प्लाज्मा की पीएच को फॉल कर देगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लोअरिंग द पीएच वी नोन द एसिडोसिस एज अ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हम उस एसिडोसिस को कहते हैं मेटाबॉलिक टाइप ऑफ द एसिडोसिस है। और ये मेटाबॉलिक टाइप ऑफ द एसिडोसिस हो किस वजह से रही है? कीटोन बॉडीज़ की वजह से हो रही है, तो हम इसको कहते हैं कि ये कीटो एसिडोसिस है। ये आपको टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए कि अगर कोई पूछ ले कीटोजेनेसिस क्या होता है, कीटोलाइसिस क्या होता है, कीटोनीमिया किसे कहते हैं, तो ये आपको टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए। अब डायबिटीज़ मिलाइटस के अंदर बात करते हैं। डायबिटीज़ मिलाइटस स्पेशली द टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटस, इसके अंदर क्या होगा? इंसुलिन का लेवल हमारे पास कम है, तो इसके कंट्रालेटरल हार्मोन लाइक ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन ज़्यादा हो जाएंगे। वो क्या करेंगे कि हमारे पास लिपोलिसिस कराएंगे। जब लिपोलिसिस होगी तो हमारे पास ज़ाहिरी बात है कि एसिटाइल कोए की प्रोडक्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लिपोलिसिस होगी, फ्री फैटी एसिड लेवल ज़्यादा होंगे, वो लीवर के पास जाएंगे, उनकी ऑक्सीडेशन होगी। एज अ रिज़ल्ट प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड लेवल ज़्यादा हुआ, उसकी वजह से लीवर के अंदर जब वो ऑक्सीडाइज्ड होंगे तो एसिटाइल कोए का लेवल भी ज़्यादा होने लग जाएगा। एसिटाइल कोए का लेवल जब हमारे पास इंक्रीज़ होगा तब हमारे पास क्या होगा
कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन ज़्यादा होने लग जाएगी। अब कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि उनका रेट ऑफ सिंथेसिस इज़ ग्रेटर दैन द रेट ऑफ द यूसेज। सो कीटोन बॉडीज़ का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा होने लग जाएगा, तो इवेंचुअली हमारे पास कीटोनीमिया होगा, फिर कीटोन जूरिया हो जाएगा। और जब बहुत ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ ब्लड में हो जाएंगी तो लास्ट स्टेप जो होगा वो होगा कीटो एसिडोसिस। ब्लड की पीएच भी हमारे पास फॉल कर जाएगी। इंसुलिन कम थी, इंसुलिन कम होने की वजह से उसके कंट्रालेटरल हार्मोन ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से हमारे पास लिपोलिसिस होगी। लिपोलिसिस हुई तो हमारे पास प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड लेवल बहुत ज़्यादा हो गए, वो लीवर के पास गए, ऑक्सीडेशन उनकी हुई उधर, और एसिटाइल को ए का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया। एसिटाइल को ए ये जो लेवल ज़्यादा हुआ है ये यूज़ हो गया है कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस के अंदर। अब कीटोन बॉडीज़ जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, कीटोनीमिया तो करेंगी कीटोन जूरिया भी करेंगी, लेकिन जब ब्लड में जाएंगी तो अपना प्रोटॉन जो है वो लूज़ कर देंगी, हाइड्रोजन लूज़ कर देंगे। प्रोटॉन के हाइड्रोजन लूज़ करने की वजह से क्या होगा कि प्लाज्मा के अंदर जो हाइड्रोजन लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से ब्लड की पीएच फॉल कर जाएगी, और इस कंडीशन को हम कहेंगे कीटो एसिडोसिस। अब हम कर लेते हैं कुछ फ्यू वर्ड्स मोर अबाउट द डायबिटीज़ मिलाइटस। अब डायबिटीज़ मिलाइटस है, इसके अंदर एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटस है, ग्लूकोज एनर्जी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, तो एक तो ग्लूकोज यूरिया होगा, एक तो ग्लूकोज यूरिया होगा, दूसरा हमारे पास कीटो यूरिया होगा। अब कीटोन बॉडीज़ भी यूरिन के अंदर आ रही हैं, ग्लूकोज भी यूरिन के अंदर आ रहा है। ये अब अकेले नहीं आएंगे, ये वाटर को कहेंगे भाई तुम भी आ जाओ। अब वाटर को क्यों कहेंगे? क्योंकि ये ऑस्मोटिक एजेंट्स है। ये वाटर जो है वो ऑस्मोटिकली अट्रैक्ट होगा इनके साथ, और वाटर भी हमारे पास यूरिन में आ जाएगा। एज अ रिज़ल्ट होगा क्या, जब एक्सटेंसिव हमारे पास डायूरेसिस होगी तो अब हमारे पास क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन की स्टेट डेवलप हो जाएगी। अब डिहाइड्रेशन की स्टेट डेवलप हो रही है, एक साइड से कीटोन बॉडीज़ की प्रोडक्शन डायबिटीज़ मिलाइटस वाले पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा है, और दूसरी साइड से हमारे पास क्या हुआ है, डिहाइड्रेशन हो गई है। तो रिमेनिंग प्लाज्मा वॉल्यूम के अंदर जो हाइड्रोजन है वो एक्सटेंसिवली और प्राइमरीली जो पीएच को बहुत ड्रास्टिक फॉल करेंगे। वो पहले तो हमारे पास बफर के ज़रिए क्या कहते हैं न्यूट्रलाइज हो जाएगी, लेकिन बफर्स की भी एक कैपेसिटी होती है। जब बफर्स की कैपेसिटी मुकम्मल हो जाएगी तब वो पीएच के अंदर हमारे पास डिक्लाइन आना हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा कि अब जनाब पीएच हमारे पास फॉल कर रही है। क्लिनिकल सिम्टम्स हमारे पास क्या मिलेंगे कि पेशेंट का जब यूरिन चेक करेंगे डायबिटीज़ मिलाइटस के पेशेंट का, उसमें ग्लूकोज भी मिलेगी, कीटोन बॉडीज़, और इन पेशेंट्स के अंदर डायबिटीज़ मिलाइटस वाले पेशेंट्स के अंदर ग्रेटर देन 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कीटोन बॉडीज़ का लेवल हो जाता है। नॉर्मली क्या था, लेस देन 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, लेकिन इन पेशेंट्स के अंदर ग्रेटर देन 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हमारे पास इनका कीटोन बॉडीज़ का लेवल हो जाएगा। और यूरिनरी एक्सक्रीशन अबाउट 5000 मिलीग्राम पर डे, दिस अमाउंट इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। ये कीटोन बॉडीज़ की अबाउट 5000 मिलीग्राम ऑफ द कीटोन बॉडीज़ यूरिन के अंदर हमारे पास एक्सक्रीट हो जाएंगी। और प्लाज्मा लेवल जब इनका कीटोन बॉडीज़ का कराएंगे तो 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मिलेगा। ये पेशेंट ऑफन डिहाइड्रेटेड होंगे, इनका कीटो एसिडोसिस होगी। और एक मोर इम्पोर्टेंट हमारे पास इनके अंदर क्लिनिकल फीचर मिलेगा, फ्रूटी ब्रेथ ऑर्डर। और ये फ्रूटी ब्रेथ ऑर्डर का क्या चक्कर है कि जो हमारे पास एसीटो एसीटेट होता है वो स्पॉन्टेनियसली डीकार्बोक्सिलेट होके एसीटोन बना देता है। अब एसीटोन है वो रेस्पिरेटरी मैकेनिज़म्स के ज़रिए बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। जब वो बॉडी से ब्रेथ के अंदर एलिमिनेट होता है तो वो ब्रेथ को एक फ्रूटी ऑर्डर दे देता है। ये हमारे पास जो है फ्रूटी ऑर्डर डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सो डायबिटीज़ मिलाइटस के पेशेंट के अंदर आपको क्या मिला, कीटोनीमिया मिला। कीटोनीमिया के बाद आपको कीटोन जूरिया और फिर कीटो एसिडोसिस भी मिली। कीटो एसिडोसिस का भी मैंने आपको बता दिया। अब ये टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटस में कीटो एसिडोसिस मोर कॉमन होती है एज़ कम्पेयर टू द टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटस में। एंड जो कुछ और डिजीज़ हैं लाइक द कंडीशंस एंड डिजीज़ नई कंडीशंस, स्टारवेशन, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, अल्कोहल इंजेक्शन, और अल्कोहल में भी इथानॉल इंजेक्शन। क्या होता है इनमें कि इन तीनों केसेस में हमारे पास कीटोसिस, अब कोई आपसे पूछे तो कीटोसिस क्या है,
the overall mechanism of the ketone body ketonemia and the ketonuria is known as the ketosis. इनमें कीटोसिस मिलती है, लेकिन कीटोएसिडोसिस नॉर्मली डेवलप नहीं होता, लेकिन कीटोएसिडोसिस का चांस है कि वो डेवलप हो सकता है। लेकिन मोर कॉमनली जो कीटोएसिडोसिस होती है वो डायबिटीज़ मिलाइटिस के केस में होती है, और उस टाइप ऑफ द कीटोएसिडोसिस को हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हम कहते हैं। सो ये हमारे पास कीटोन बॉडीज़ की बहुत एक क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है कि हम कीटोन बॉडीज़ को क्या कहते हैं क्लिनिकली देखते हैं। डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल होती हैं कि पेशेंट का अगर लेवल ज़्यादा आ रहा है कीटोन बॉडीज़ का ब्लड के अंदर, नॉर्मली लेस दैन 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है और यूरिन के अंदर नील होती है, लेकिन अगर ये ज़्यादा आ रहा है तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो मोस्ट कॉमनली कंडीशन होती है वो ये डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट के अंदर नज़र आता है। ये सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं, और ये कंडीशंस हमें डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 के पेशेंट में मोर कॉमनली नज़र आते हैं। लेकिन स्टारवेशन, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग और अगर किसी ने अल्कोहल इंजेक्शन की हुई है तो हमें कीटोनीमिया और कीटोनजूरिया तो मिलेगा, लेकिन हमें कीटोएसिडोसिस लेस फ्रीक्वेंटली डेवलप होती है। मोर फ्रीक्वेंटली कीटोएसिडोसिस किस में डेवलप होती है? हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 में। और याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास एसिडोसिस डेवलप होती है, एसिडोसिस हमारे पास क्या करती है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिप्रेशन करा देती है। तो पर्सन का अगर क्लिनिकल सिम्टम के अंदर क्लिनिकल जो सिनेरियो आए उसके अंदर लिखा हुआ हो कि पेशेंट जो है उसके जो कॉन्शियस लेवल है वो अल्टर्ड हुआ है, तो आपने समझ लेना है कि और सिम्टम्स बताए हों कि कीटोनीमिया है, कीटोनजूरिया है, तो आपसे पूछा जाए कि उसका कॉन्शियस लेवल क्यों अल्टर्ड हुआ है। ड्यू टू द एसिडोसिस, कीटोएसिडोसिस होती है बेसिकली। ड्यू टू द एसिडोसिस देयर इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन, सो इट विल कंट्रीब्यूट द टू अल्टर द कॉन्शियस लेवल, इसलिए उसका कॉन्शियस लेवल हमारे पास अल्टर्ड हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कीटोन बॉडीज़। होप यू विल अंडरस्टूड वेल। थैंक यू वेरी मच।